क्वेश्चन 2.3 है टू चार्जेस +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम के दो चार्जेस हैं और उनको ए एंड बी पे रखा है। ये हमने मान लिया कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट है ए और यहां पॉइंट है, इससे कुछ डिस्टेंस पे ये दूसरा पॉइंट है हमारा पॉइंट बी और इनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है। ये ए और बी दोनों पॉइंट्स पे चार्जेस रखे हुए हैं, +2 माइक्रोकूलम यहां और -2 माइक्रोकूलम यहां। अब फर्स्ट पार्ट में हमें कहा है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, मतलब इस पूरे सिस्टम में एक हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बतानी है कि कहां होगी। और उसके बाद दूसरे पार्ट में पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। जो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो भी बतानी है। तो देखिए सबसे पहले एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें बतानी है, तो ये कुछ इस तरीके से हम इस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट होगा, यहां पे पोटेंशियल क्या होने वाला है, मिड पॉइंट जो होगा वो इस वाले चार्ज से जो +2 माइक्रोकूलम है और -2 माइक्रोकूलम दोनों से सेम डिस्टेंस पे है। अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला हम देखें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास होता है V = किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, ये होता है KQ/R, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर यहां से ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है तो इधर B वाले पॉइंट पे जो चार्ज रखा है वहां से भी सेम डिस्टेंस होगी। अब K की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, Q की वैल्यू इसके लिए भी 2 माइक्रोकूलम, इसके लिए भी 2, इसकी प्लस है इसकी माइनस है, लेकिन वैल्यू जो रहेगी मैग्नीट्यूड जो वो 2 है। उसके बाद में R जो है डिस्टेंस वो भी सेम है, यानी सारी वैल्यू सेम होंगी। तो V की वैल्यू इसके लिए जो पॉजिटिव में आएगी वो इसके लिए नेगेटिव में आने वाली है। और नेट अगर यहां पे देखें दोनों की वजह से तो वो 0 हो जाएगा, यानी नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे 0 होने वाला है। अब इसके अलावा यहां पे जो प्लेन बन रहा है, यहां पे इसके परपेंडिकुलर जो एक प्लेन अगर हम बनाएं, यानी इस तरीके से एक प्लेन में बना रहा हूं, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि ऐसे हम जैसे एक प्लेन बनाते हैं, ये दो पॉइंट्स हो गए जैसे ए एंड बी और उसके बीच में ऐसा प्लेन हमने बना लिया। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इस प्लेन के ऊपर आने वाले सारे पॉइंट्स जो होंगे वो सब पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम रहेगा और 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इस सरफेस के सारे पॉइंट्स इन दोनों पॉइंट्स से सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, यानी इस सरफेस के जो भी पॉइंट्स हैं वो ए और बी से सेम डिस्टेंस पे रहेंगे। के और क्यू तो सेम है, आर भी हमने सेम कर दिया, तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल इस सरफेस पे 0 रहने वाला है, यानी पूरी सरफेस पे पोटेंशियल 0 और पोटेंशियल सेम, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। उसके बाद देखें, ये था हमारे इसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो ए हमसे पूछा था। बी पार्ट में हमसे पूछा इसके अंदर कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हर पॉइंट के ऊपर। तो पहली चीज यहां पे देखें, आप इसको फिर से यहां बना देते हैं, ये कुछ ऐसा हमने लिया था और जो प्लेन है इस प्लेन को मैं ऐसा दिखा रहा हूं। ऊपर से अगर देखें तो ये एक लाइन नजर आ रही है, इस प्लेन की ये लाइन जो हमें ऊपर से एक लाइन सिंपल नजर आएगी, तो वो इस तरीके से हम इस प्लेन को दिखा सकते हैं यहां पे, यानी ये एक प्लेन हमने बनाया है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसी डायग्राम को फिर से हम बना रहे हैं। इस प्लेन के हर पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए अगर इस पॉइंट पे मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां रखे हुए +2 माइक्रोकूलम की वजह से किधर होगी, तो इस तरफ होने वाली है। यहां रखे -2 माइक्रोकूलम की वजह से किधर होगी, तो ये डायरेक्शन माइनस की तरफ होने वाली है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होता है और नेगेटिव से नेगेटिव की खुद की तरफ होता है। अगर इन दोनों वेक्टर्स को आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करें मिलाकर, तो ये इनका रिजल्टेंट आता है, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये, दोनों का रिजल्टेंट ये वाला, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर इस पॉइंट पे देखें तो यही सेम सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ, और इस पे देखें तो ये इसकी खुद की तरफ, और सेम वेक्टर्स आएंगे क्योंकि दोनों के लिए सिचुएशन सेम है, तो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। इसको कंप्लीट करें अगर हम इस तरह से पैरेललोग्राम में, तो ये इनका रिजल्टेंट बनेगा, यानी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरफ आने वाली है। इसकी वजह से देखें इस मिड पॉइंट पे तो पॉजिटिव वजह से इस तरफ होगा, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव की खुद की तरफ होगा, नेट अगर देखें तो इस तरफ होने वाला है।
किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, यानी इसके अंदर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इसके परपेंडिकुलर और ए बी के अलोंग। तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल टू द प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2.3। थैंक यू।